जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठन आरएसएस लगातार बीफ को लेकर के मुसलमानों को निशाना बनाती है। बीजेपी शासित राज्यों में, खासतौर से उत्तरी भारत में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों में, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में और राजस्थान, जिस तरह की लिंचिंग की जा रही है गाय के नाम पर। लेकिन कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पॉलिटिक्स के तौर पर इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, वो बखूबी जानने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, गोवा के मुख्यमंत्री का एक बयान। पिछले कई दिनों से गोवा में जो गोश्त के कारोबारी हैं वो हड़ताल पर हैं। उन्हें परेशान किया जा रहा है कुछ हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए। गाय के गोश्त को काटने से रोका जा रहा है, गाय के गोश्त को बेचने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से लोग हड़ताल पर हैं। और एक बड़ा त्यौहार क्रिसमस इसी दरमियान है। पूरी दुनिया का टूरिस्ट गोवा आता है। ऐसे में गोश्त की कमी हो गई है। तो गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने ये कहा कि राज्य द्वारा संचालित गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बीफ की आवश्यकता को पूरा करेगा। और उसके साथ ही जो लोग बीफ कारोबारियों पर हमले कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, ऐसों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात कह रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री। यहाँ पर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जो गाय के गोश्त बेचने वालों को परेशान जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक कोई माता नहीं है। गाय माता वहाँ पर है जहाँ पर लोग जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हिंदू मुस्लिम करने में किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर जिसकी वजह से उनका वोट कट सकता है, बड़ी संख्या में वहाँ पर क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस का मौका है, और ऐसे में बीफ की कमी कहीं ना कहीं त्योहारों के मज़े में दिक्कत होगी, किरकिरे हो जाएंगे मज़े। इसलिए ये बयान सोमवार को दिया जाता है, क्रिसमस से कई दिन पहले, और इस बयान के बाद हड़ताल को ख़त्म कराने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ये मुख्यमंत्री, और आपको याद होगा कि जब इलेक्शन चल रहे थे गोवा में, कई बार इस तरह के बयान सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए ये बात कही गई कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। इलेक्शन के एजेंडे में था कि यहाँ पर गाय के गोश्त की कमी नहीं होने दी जाएगी, खुला गाय का गोश्त बेचा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा एजेंडे में रखा गया था। तो मामला यह है कि 24 दिसंबर को पणजी में गोरक्षक समूह द्वारा बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में मांस व्यापारी हड़ताल पर हैं, और इससे वहां क्रिसमस और नए साल से पहले बीफ की किल्लत हो सकती है। कुरैशी मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार से हड़ताल शुरू हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को लिखे एक पत्र में संघ ने दावा किया है कि कानूनी रूप से बीफ बेचने वाली दुकानों पर दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, और ये घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। QMTA के सदस्य अब्दुल बेपारी ने कहा है कि हाल में मडगांव में हमला हुआ। हम इन समूह के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और हमें सरकार से सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से उन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलने तक मांस व्यापारी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तटीय राज्य में प्रतिदिन 20 से 25 टन बीफ बेचा जाता है, और पर्यटन तथा त्योहारी सीजन के दौरान बीफ की ये बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस विधायक कॉर्लेस आल्वारेस फरेरा ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत का आरोप लगाया है कि पूरे राज्य में गौरक्षक द्वारा हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है चाहे मांस व्यापारी हो या कोई संगठन, सभी को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब भीड़ अचानक घरों में घुसकर फ्रीज या अलमारी में बीफ की जांच करने लगी है। विधायक ने कहा पूरी तरह से घुसपैठ है और उन्हें वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। फरेरा ने कहा है कि गोरक्षक समूह ये भी मांग करते हैं कि उन्हें दुकानों पर मांस का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए, हालांकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा इन लोगों को दुकानों में घुसने और ऐसी गतिविधियां करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री सावंत ने सोमवार को कहा है कि राज्य द्वारा संचालित गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बीफ की आवश्यकता को पूरा करेगा, और जो लोग खलल डाल रहे हैं इसमें, जो इसमें परेशानी पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।